नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं, थोड़े जो मैंने अनुभव लिए हैं वो शेयर करता हूँ, आपके लिए थोड़े फ़ायदेमंद रहेंगे आगे के लिए भी और अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो रियलिटी देखते हैं अपन की, जो यूट्यूब पे हितैषी होते हैं उनमें लगभग 5-10% ही लोग होते हैं जो वास्तव में स्टूडेंट के हित की बात करते हैं, बाकी वीडियो बना के एग्जिट हो जाते हैं उन चीज़ों के बारे में। और एक बात करते हैं, जो छात्र बेरोजगार नेता होते हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई होती है, उनकी बात पे कितना विश्वास करना चाहिए अपन को, उसके रिगार्डिंग। तो जो यूट्यूब पे हितैषी होते हैं, स्टूडेंट के हितों की बात करते हैं, वो लोग हकीकत में कुछ और होता है और दिखावा कुछ और होता है, और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी। मेरे पास जब से ये लिस्ट आया था, डिसीजन आया था, तब से बहुत मैसेज आ चुके हैं, कॉल आ चुके हैं। लोग परेशान जिस टाइम नहीं हुए थे, जिस दिन 24 मई को डिसीजन आया था, उससे ज़्यादा आज परेशान है कि पैसे देने के बाद में भी रेट में नाम नहीं आया। चलो, रेट में नाम नहीं आया, अब आगे आ सकता है, आ जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि अपन उनको डिसीजन, उनको संतुष्ट पर जवाब दें, उनकी बात सुने अपन, और क्यों नहीं आ रहा वो चीज़ बताई जाए अपन को। और जिस टाइम हितैषी बन रहे थे, आज वो शायद रिप्लाई देने में असमर्थ हैं, और उनका कोई अता पता भी नहीं है कि परेशान इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो रहे हैं। दूर दराज के लोग हैं, इतनी दूर आ नहीं सकते, आते हैं तो मिलेंगे भी कहाँ हैं, मतलब किन से मिलेंगे, उनका दर्द कौन उनका सुनेगा। और अब हमें बताते हैं तो हम तो यही बताते हैं कि रुक जाओ, मैंने बात की थी इसके रिगार्डिंग भी सर से, तो वो बता रहे हैं कि लिस्ट आ जाएगी, कभी बार डिले हो जाती है। लेकिन ये जिम्मेदारी होती है कि अपन जिनके थ्रू लगाई थी, या उनका खुद का दायित्व ये होता है कि जिस दिन अपन तो हितैषी बात कर रहे थे, मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, मैं करूँगा, 6 लाख मेरिट कौन लगाता है, 5-10 में 10,000 मेरिट लग जाती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। वो एक टीचर हैं, लेकिन मैं भी उनको कभी पहले फॉलो करता था, लेकिन जिस दिन मुझे पता ये ऐसा कुछ किया उन्होंने, तो स्टूडेंट टीचर वो होता है जो हर चीज़ को पहले पढ़ के खुद और फिर बाद में एक्शन ले उस पर। उससे पहले हमने उनसे पूरा संपर्क किया था, कमेंट बॉक्स में हर जगह नंबर डाले थे मेरे, लेकिन उन्हें कोई बात नहीं की कि क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। ये था, मौका मिलते ही वार कर दिया। लेकिन अब चलो वो तो हो गया, लेकिन अब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपन जो भी है उनका अपन जवाब दें कि लिस्ट आ जाएगी, आप धैर्य बनाए रखो। इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं कि पैसे देने के बाद में नाम नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जो डिसीजन है किसके पक्ष में आया, एग्ज़ाम सेल ने अभी क्लियर नहीं किया, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह है दिक्कत कि चलो, हम उस टाइम भी हमारे साथ उस टाइम इतनी ज़्यादा थी, लेकिन हम डटे रहे, सही थे, अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी आगे, अभी संघर्ष और जारी रहेगा अपना। इतनी जल्दी सफलता मिली नहीं है, इसके लिए आप तैयार है ना। सफलता नहीं मिली है, क्या आगे संघर्ष जारी रहेगा, ये अभी बाद में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो एक तो ये होगा। अब बात करते हैं जो बेरोजगार नेता होते हैं, उनकी बात में कितनी सच्चाई होती है, ये मैं थोड़ी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और उनकी बात पे कितना विश्वास करना चाहिए अपन को, उसके रिगार्डिंग मैं आपको मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। कि बीच में डिसीजन वो चल रहा था, हियरिंग चली थी, बीच में एक वीडियो आया था कि इस तारीख को ज्वाइनिंग आ जाएगी, और जो पहले पिटिशन है उन्हीं को अलाउ किया है, जो 37 है, बाकी सब खारिज कर दी गई है। ये अपडेट थी और ये मैंने बता दी है, ये बता दी ऐसे ऐसे। उनकी एक बात सही थी, एक गलत थी, लेकिन सब लगभग 90% लोगों ने इसको सही माना था, और सब धराशायी हो गए थे, सब के सब। सबके जो भी पिटिशनर थे, लगभग मेरे पास कॉल उस दिन इतने कॉल आए थे लगातार, ये मेरे को समझा रहे थे कि आप उनको फॉलो नहीं करते, या आप नहीं जानते उनके बारे में, जो वो कमेंटमेंट करते हैं, ये सही होता है, ये सही होता है, वो सही हो। मैं समझाते समझाते परेशान हो गया था। कॉल में जो कॉल कर रहे थे कि यार आप, भाई मेहनत हम कर रहे थे, हमें पता था वहाँ की हकीकत क्या थी, ऐसे कैसे अपन मान सकते हैं कि यार उन्होंने कमेंटमेंट कर दिया। फिर मैंने यही बोला था कि आप एक चीज़ एक बार मान लो, लेकिन डिसीजन तो आने दो, डिसीजन आने के बाद में अपन इस पर रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर हुआ भी यही कि एक बात उनकी सही हुई और एक बिल्कुल उलट हो गई। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बेरोजगार नेता हैं उनकी बात पे विश्वास करो, लेकिन इतना भी विश्वास मत करो आप कि आप उनको 100% सही मान लो। और नहीं साहब, अब उन्होंने कमेंटमेंट कर दिया, वो तो पूरा ही सही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी नॉर्मल अंदरूनी जानकारियाँ होती है, और वो आगे आगे बता देते हैं। 10 में से 2-4 बात सही हो जाती है, तो वो उनको याद रखने जाते हैं। ये अनुभव मेरे को भी हो गए। अब मैं भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में बीच में कहीं से भी ऐसी बात लेके और अनाउंस कर दूँ,
10 में से 2-4 मेरी भी सही हो जाएगी तो हम भी ये हो जाएंगे, नहीं साहब वो ये पहले कमेंटमेंट की थी, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बात मानो उनकी, लेकिन इतना भी मत मानो, इतना भी विश्वास अंधविश्वास भी मत करो कि मतलब बस उन्होंने जो कर दिया, इसका अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि अपन सोच सके कि हाँ ठीक है, कमेंटमेंट कर दिया ठीक है, बाकी सामने आएगा तब और देख लेंगे। और एक खुद की लीडरशिप, खुद ही बनो आप, दूसरों को मत दो अपनी कमान या अपनी कमज़ोरी दूसरों को मत दो कि आप उसका फ़ायदा उठा सके और आप ठगे जाओ। अभी तक का जो सफ़र था, हमने एक भी पैसा नहीं खाया है किसी का भी, ना हमने लिया है। जो हमारी मेहनत थी, जो हमने खुद का खर्चा था, वो भी हमने खुद ने वहन किया है, अब भी कर रहे हैं। लेकिन आगे ही बता रहा हूँ, अगर कोई भी आप किसी को भी पैसे देते हो या जो भी हैं, जो मिलो एक तो, या फिर उनसे पूरी बात करो, संतुष्ट होते हो तो आप उनसे संपर्क हो, मत करो। अपनी लीडरशिप अपने हाथ में रखो, दूसरे को मत दो। खुद के नेता खुद बनोगे तब आप बहुत संभल के चलोगे, वरना पल पल पे ठग के जाओगे। इतना चल रहा है मार्केट में, यूट्यूब पे देख लो या वैसे चल रहा हो, मतलब हर जगह बेरोजगारों के साथ गलत हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि इसके कम जिम्मेदार अपन खुद हैं, अपन खुद इतने सक्षम नहीं है अपन को। भाई जयपुर से बाहर है तो वहाँ से आने में डर लगता है कि यार कौन जाएगा, इतने पैसे लग जाएंगे, 500 रुपये किराया लगेगा, फिर फ़ोन पर कर देते हैं। अरे तो 500 रुपये किराया लग रहा है, लेकिन इतनी दूर आओगे, आप खुद समझोगे, कुछ जानकारी होगी, तो उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है कि अपन नहीं आ रहे हैं और अपने साथ पैसे लग रहे तो लग रहे हैं, लेकिन अनुभव तो मिलता है, काम जो भी चीज़ होती है संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ यार उनसे मिल के आए थे और ये चीज़ था। तो अपने लीडर खुद बनो। तो ये चीज़ थी, मैंने मेरे अनुभव शेयर किया आपके साथ ये। तो वो दोनों चीज़ बताती है हितैषी कौन होते हैं। ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट या ग्राउंड लेवल पर कार्य करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे आप लोगों को। यूट्यूब पे बातें खूब करेंगे, रेट जिस दिन डिसीजन आया था उस दिन कम से कम जी 10-20-25 चैनल ने बनाया था, रेट लगेगी, रेट लगेगी, रेट लगेगी, रेट लगेगी। एक सिंगल भी यूट्यूबर था वो आगे नहीं आया, वो एक भी। हम जाके फिर बाद में संपर्क किया, तब बाद में साथ हुए थे, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो खूब बना दिया था। हकीकत ये होती है। तो काम जो करते हैं उनका आप साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए, बाकी विश्वास बनाए रखो आप भी। विश्वास इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए कि कोई भी बोल रहा है आप जल्दी से विश्वास कर लेते हो उसे, पहले उसका जो बैकग्राउंड है उसको देखा करो, पहले काम है वो देखा करो, या फिर मिलना या ऐसे बात करने से पता चल जाती है कि हाँ कैसे अगले का एटीट्यूड कैसा है बात करने का, ये सब। तो ठीक है, अभी के वीडियो में इतना ही है कि जो है, बाकी जो आपको समस्या हुई उसके लिए मैं भी खेद हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है इसी जगह कि यार ये चीज़ें हैं। बाकी मैं भी यही कहूँगा आपको कि डिसीजन मैंने पूछा था आपके रिगार्डिंग, जिनका अभी तक रेट में नाम नहीं आया है उनको, कि लिस्ट आ जाएगी। मेरे को भी ये बोला गया है कि लिस्ट आ जाएगी। अब आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहे, वो जवाब सही नहीं दे रहे, उसका तो अब हम भी क्या कर सकते हैं। बाकी यही बोला है कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, अभी अब लिस्ट और आएगी, यही बोला गया है। सर से पूछा था हमने कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या, तो उन्होंने यह बताया था। तो रियलिटी यह है यूट्यूबर्स की। बाकी ग्राउंड लेवल पर जो कार्य करते हैं 2-4% ही लोग होते हैं ये। ठीक है, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी जो आगे बढ़ रहे हैं परिवार को बढ़ाइए, साथियों बढ़ाइए, जोड़िए, ये आपका ही अपना परिवार है, इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।